उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 6 सीटों पर भाजपा और सपा के बीच सीधी सीधी टक्कर है। बुलंदशहर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी, घाटमपुर सीट पर सबसे कम प्रत्याशी हैं। घाटमपुर सीट से मात्र 6 प्रत्याशी ही मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर देखा जाए, नौगांवा सादर सीट पर चेतन चौहान की पत्नी है और घाटमपुर सीट से उपेंद्र नाथ पासवान है। बुलंदशहर सीट से वीरेंद्र सिरोही के निधन उनकी पत्नी है। बांगरमऊ सीट से बड़ा सवाल है, कुलदीप सिंह सेंगर की जगह कौन लेगा। देवरिया सदर सीट से त्रिपाठियों के बीच जंग देखने को मिल रही है। मल्हनी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह मैदान पे है और बांगरमऊ सीट से बीजेपी के श्रीकांत कटियार चुनाव पर हैं। टुंडला में रद्द हो चुका है कांग्रेस का पर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांगरमऊ सीट पर बीजेपी से पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार हैं। मल्हनी से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह मैदान पर हैं। टुंडला में रद्द हो चुका है कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा। 6 सीटों पर बीजेपी और एसपी की सीधा सीधा मुकाबला है, जहां पर सपा और बसपा के शीर्ष नेताओं ने इस चुनाव में अपना दमखम नहीं दिखाया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सीटों पर जा जाकर रैली की है, वो चाहे घाटमपुर हो या मल्हनी हो या बांगरमऊ हो। लेकिन बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष के बड़े नेता इस बार मैदान में नहीं उतरे हैं। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, आज उपचुनाव 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। घाटमपुर सीट से बीजेपी से उपेंद्र नाथ पासवान मैदान पर हैं। बुलंदशहर सीट से वीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी मैदान पे हैं। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता घाटमपुर संजनी शर्मा जुड़ गए हैं। अंजनी, आज उपचुनाव है घाटमपुर सीट पर, क्या कोई स्थितियां देखी जा सकती हैं वहां पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पर अधिकारी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पर पूरा तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरीके से मजबूत हो गए हैं और यहाँ पर आदर्श से जितने भी बूथ हैं, सब आदर्श बूथों में बिल्कुल, धन्यवाद आपका अंजनी तमाम जानकारी के लिए। आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आज 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वोटिंग लगभग शुरू हो चुकी है। घाटमपुर सीट की अगर बात करें तो सबसे कम प्रत्याशी वहां पर मैदान में, मात्र 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की, तो बुलंदशहर में 14 प्रत्याशी अपने मैदान में हैं। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, देवरिया सदर सीट से त्रिपाठियों के बीच जंग देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ गया। अनिल, अगर बात करें आज उपचुनाव होने और सबसे ज्यादा प्रत्याशी बुलंदशहर से ही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं उपचुनाव को लेकर 4 जो प्रत्याशी हैं, बसपा, कांग्रेस और सपा और आरएलडी गठबंधन और बीजेपी, ये चारों ही प्रत्याशी टक्कर में माने जा रहे हैं। इसको लेकर अगर हम बात करें तो कुछ जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी प्रत्याशियों की नींद उड़ा रखी है। अगर हम बात करें बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री जैसे कपिल देव अग्रवाल है, अशोक कटारिया है, वो भी लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए। और भी अन्य पार्टियों के अगर हम नेताओं की बात करें तो वो भी लगातार अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जनसंपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बुलंदशहर की बात करें तो बीजेपी और बसपा की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लगातार लोगों का कहना है कि इन्हीं दोनों पार्टियों की यहाँ टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही है और सपा आरएलडी गठबंधन की बात करें तो वो भी अपने आप को जीत के दावेदार बता रहे हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं अनिल, अगर देखा जाए तो? जी मैं आपको बता दूं, अगर जिला
जिला निर्वाचन अधिकारी की अगर तरफ से हम और चुनाव आयोग की तरफ से बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से जो बूथ है पूरी तरह से चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात कर दिया है। मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए जो बूथ जो चुनाव करा रहे हैं उस टीम के लिए, और जो आने वाले जो मतदाता है उनकी सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कोई भी अगर वही निर्वाचन अधिकारी का कहना यह है कि थर्मल स्कैनिंग करते समय अगर किसी भी मतदाता का टेम्परेचर अगर ज्यादा पाया जाता है तो उसको 1 घंटा के लिए बैठाया जाएगा। 1 घंटा के बाद उसका दोबारा टेम्परेचर नापा जाएगा और दोबारा टेम्परेचर नापने पे भी अगर उसके टेम्परेचर अधिक आता है तो उसको लास्ट में जो शाम के खंड जो मतदान होगा उसको 1 घंटे के बाद वोटिंग कराई जाएगी, जिससे कि बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं आज। मल्हनी सीट से बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह मैदान पर हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो। अब बात अगर करें हम घाटमपुर सीट से तो उपेंद्र नाथ पासवान है। बांगरमऊ सीट से श्रीकांत कटियार को टिकट दी है बीजेपी ने। उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। 6 सीटें अभी भी बीजेपी के पास हैं अगर इस उपचुनाव की देखी जाए। नौगांवा सीट से चेतन चौहान की पत्नी को टिकट मिला और इसी खबर पे हमारे संवाददाता अजीत गिरी जौनपुर से जुड़ गए। जौनपुर अजीत, अगर सीधा सवाल के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं वहां? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्हनी में पूरी तरह से जिला प्रशासन, जिलाधिकारी द्वारा पूरी तरह से हर जगह सुरक्षा के पूरे पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। हर जगह जितने भी बूथ हैं मल्हनी विधानसभा में, हर जगह पे 200 मीटर की दूरी पर लोगों को बैठने के लिए कहा गया है। जो टेंट लगा होता है प्रत्याशियों का 200 मीटर दूरी पर एक लेखपाल के साथ वहां पर बैठेंगे। और जो कोविड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सर वहां पर सैनिटाइजर जो मशीन लगी हुई कि सैनिटाइजर करने के बाद वो लोग अंदर जाएंगे और फिर पोलिंग करेंगे। जी अजीत, सुबह के 7 बज गए हैं लेकिन मतदान केंद्र खुल गए हैं। क्या मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन हो रहा है? जी, यहाँ अगर आपको बता दो तो सबसे बड़ी बात है कि 19 कोविड को देखते हुए बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। अभी मतदाता घर से निकलने शुरू हुए हैं। अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ये है कि देखा जा सकता है कि एक दो घर से शुरुआत हो चुकी है और लोग मतदान करके खुशी खुशी अपने सीधा घर जा रहे हैं। और जब उनसे बात कर रहे हैं कि क्या है कैसा है और हंसते हुए निकल जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आने वाला 10 तारीख का फैसला ही बताएगा कि मल्हनी का स्टार्ट किसके शिक्षा देगा। जी, क्योंकि तमाम जानकारी का अजीत गिरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरह से मतदान केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, 7 सीटों पर आज उपचुनाव है। बांगरमऊ सीट पर बीजेपी से पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मल्हनी से बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह मैदान में है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, टुंडला में रद्द हो चुका है कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा। ये भी बड़ी खबर है कि उसका पर्चा कांग्रेस का पहले ही खारिज हो चुका है। 6 सीटों पर बीजेपी और सपा की सीधे आमने सामने टक्कर है। और उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 6 सीटें उन्होंने जीती थी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से राममोहन शर्मा जुड़ गए। राममोहन, कैसी स्थिति देखी जा रही है? आज चुनाव है वहां पर। जी, मैं बता दूं आपको कि चुनाव शुरू हो गया है। 7 बजे से 558 बूथों पर एक साथ चुनाव शुरू हुआ है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे जनपद, पूरे टुंडला विधानसभा क्षेत्र में 558 बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी बंदोबस्त की है आयोग ने। और लोगों के मतदाताओं की बात करें तो मतदाता लाइन में लग चुके हैं, वोट पड़ना शुरू हो गए हैं। जी, मतदाता लाइन में लग गए। क्या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है वहां पर? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग हो रहा है कि नहीं वहां पर? जी, बता दें, अगर सुरक्षा कोविड की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत लोग मास्क भी लगा के आ रहे हैं
और जो लोग नहीं लगा के आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बूथ पे मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। फिलहाल मतदान अभी अभी शुरू हुआ है और सारी व्यवस्थाओं के साथ शुरू हुआ है। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राम मोहन। और इसी खबर पर हमारे साथ देवरिया संवाददाता राम आश्रय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राम आश्रय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है उपचुनाव में? आज देवरिया सदर सीट पर त्रिपाठियों के बीच सीधी सीधी जंग है आज। जी आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जहां हर बूथों पे जो है पोलिंग पार्टी है जो है मतदाता अपने पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ कोविड-19 को अगर देखा जाए तो कोविड-19 के तहत चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश का प्रयोग कर रहे हैं। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स CRPF और CAPF की सारी फोर्सें लगा दी गई हैं। जी, हर जो है ये सुरक्षा के पुख्ता। जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो मतदान करने आए हैं मतदाता, ये भी मास्क और सैनिटाइजर मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर भी इनके हाथ में। क्या आप मतदाता केंद्र में जाकर जायजा ले रहे हैं इन सब चीजों का? ये चीजें ऐसे पालन हो रहा है कि नहीं? जी, अभी आपको बता दें कि अभी हम तो बूथ से बाहर ही है। अंदर का भी जो सारी व्यवस्था है वो सारी चीज चुस्त दुरुस्त है। लोग सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राम आश्रय आपका। आपको बता दें, देवरिया सदर सीट से त्रिपाठियों के बीच जंग है। यहाँ पर भाजपा से जन्मय सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। देवरिया सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी घाटमपुर में आदर्श मतदाता केंद्र बनाए गए, उसका जायजा